मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। सीरीज ऑफ रिलीजन में आप मज़हब इस्लाम का पार्ट 2 देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे इस्लाम के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ और टीचिंग्स के बारे में। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ख़वातीन पर बहुत जुल्म किया जाता था। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, प्रॉपर्टी उनके साथ शेयर नहीं होती थी और उनको स्लेव्स और जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने हमेशा के लिए ये बदल कर रख दिया। उन्होंने ख़वातीन को इक्वल राइट्स दिए। एक और ज़बरदस्त बात जो प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों को समझाई वो ये कि जब मुआशरे में बैलेंस होगा तो वो शख्स जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें ग्रोथ की चाहत होगी, उसको भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की। इसी ग्रोथ के आइडिया पर उन्होंने इस सोसाइटी में से लीडर चुने। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। इसके अलावा जो इस्लाम का कोर आइडिया है कि वननेस ऑफ गॉड यानी कि अल्लाह एक है, उसके बारे में भी लोगों को बताया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होने का सिलसिला था उनकी ज़िंदगी के आखिर तक जारी रहा और इसी को कंपाइल करके कंसोलिडेट करके एक ऐसी किताब बनी जिसे मुसलमान सबसे ज़्यादा मानते हैं और वो है कुरान मजीद। इसी कुरान ने इस बात पर मोहर लगा दी कि अल्लाह एक है और प्रॉफिट मोहम्मद उसके आखिरी नबी हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने मैसेज को फैलाना शुरू किया तो मक्का के लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया। इसकी वजह यह थी कि उस जमाने के लोग पॉलीथिज्म पर बिलीव करते थे। उनके मुख्तलिफ खुदा थे और इन खुदाओं का गढ़ काबा हुआ करता था, जहाँ पर मुख्तलिफ मूर्तियां मौजूद थीं और दूर दूर से लोग वहां आकर पूजा किया करते थे। इस ज़ियारत के बदले मक्का के लोग उनसे फीस लिया करते थे, जिसकी वजह से की वेल्थ में इजाफा हो गया। प्रॉफिट मोहम्मद ने जब पॉलीथिज्म पर बात करना शुरू की तो उनको अपनी इनकम सोर्स खतरे में पड़ती नजर आई। यही वजह है कि मक्का के ज्यादातर लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद से दुश्मनी शुरू कर दी। साल 620 में हजूर पाक की मदीना में एक छोटे से ग्रुप से मुलाकात हुई जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। अगले साल वही लोग हज के लिए मक्का आए और अपने साथ मजीद लोग लेकर आए जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। इन लोगों ने हजूर पाक से कहा कि आप मदीना आ जाएं, वहां पर इस्लाम तेजी से फैल रहा है और हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। इस एग्रीमेंट को फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा कहा गया। अगले ही साल मुसलमानों की एक बड़ी जमात मदीना से मक्का पहुंची और उन्होंने मुलाकात की प्रॉफिट मोहम्मद से और उन्हें मदीना आने पर इनवाइट किया। हजूर पाक के लिए ये फैसला करना आसान नहीं था, क्योंकि अरबी रिवायात के मुताबिक अगर आप किसी राइवल ग्रुप में जाते हैं या किसी राइवल कबीले में जाते हैं तो उसे बहुत बुरा समझा जाता था। एक ट्रू लीडर की तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने मदीना वालों से एश्योरेंस मांगी कि जो भी लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। मदीना वालों ने जो वादा किया उसे वफा किया और इसे सेकंड प्लेज ऑफ अकबा कहा गया। प्रॉफिट मोहम्मद को जब इस बात की गारंटी मिल गई कि उनके फॉलोअर्स का मदीना में ख्याल रखा जाएगा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो हिजरत करेंगे। जब उनके कबीले कुरैश को उनके इस फैसले का पता चला तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए और उन्होंने हजूर पाक को जानी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की। इस प्लान का इल्म प्रॉफिट मोहम्मद को हो गया। उनके बिस्तर पर उस रात हजरत अली इब्ने अबी तालिब, जो उनके कज़न भी थे और बाद में उनके दामाद बने, वो सो गए। मंसूबा बनाने वालों को जब ये पता चला कि मोहम्मद तो अपने घर में मौजूद ही नहीं थे तो वो मजीद गुस्सा हो गए। मदीना पहुंचकर हजूर पाक ने जो आसपास के कबीले थे उन्हें कंसोलिडेट करना शुरू किया और अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना शुरू किया। यहीं से उम्मा के कॉन्सेप्ट का आगाज हुआ, जो कि एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी थी जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी शामिल थे और इस कम्युनिटी के लीडर थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में जाकर उम्मा का कॉन्सेप्ट रीडिफाइन हुआ और इसको लिमिटेड कर दिया गया सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर। आपको शुरू में मदीना में भरपूर वेलकम मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि मदीना के सारे लोग उनके साथ थे। मदीना की बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी थीं जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ थीं। दूसरी तरफ मक्का ट्राइब्स मुसलसल मुसलमानों पर हमला कर रही थीं। यही प्रॉफिट मुसलमानों के लिए आगे बढ़े और साल 624 में जंग बदर में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, मुस्लिम इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। हर नमाज से पहले हर मुसलमान को पाक होना पड़ता है, यानी अपनी बॉडी को साफ करना होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं वज़ू। वज़ू के बाद नमाज के लिए जो एहतमाम किया जाता है वो है साफ सुथरी जगह का इंतखाब। इसके बाद मुसलमान मक्का की डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, जो कि अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह है।
نماز یوزلی انسان اپنی پرسنل میڈیٹیشن کے لیے اور خاص خدا کے لیے پڑھتا ہے، لیکن اس کا ایک یونیورسل میسیج بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب بہت سے لوگ کمبائن ہو کر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی بھی بادشاہ یا غلام نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ نماز ایک مسلمان کو خدا سے کنیکٹ کرتی ہے، جو کہ ایک میڈیٹیشن ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہی خوبصورت پلر ہے اسلام کا۔ حضور پاک نے بہت ہی پریکٹیکلی عرب سوسائٹی کو بدلا، اور اس میں ایک بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کے رائٹس کی بات کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ زکوٰۃ بھی کچھ ایسا ہی کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں لکھتا ہے کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو یہ اس بات سے ثابت نہیں ہوتا کہ تم میری کتنی عبادت کرتے ہو، بلکہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تم میری مخلوق کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ لہٰذا مسلمان خدا سے اپنی محبت کا اظہار زکوٰۃ کے ذریعے بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ بہت سمپل ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنے مال کی کچھ پرسنٹیج ان لوگوں کو دیتا ہے جو فائنینشلی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے کیلنڈر کا ایک پورا ماہ ہے رمضان، جس میں ہر وہ مسلمان جو بالغ ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ بیسیکلی روزہ ایک اسپریچول اور فزیکل کلیننگ کا ذریعہ ہے، جس میں آپ صبح سویرے سے شام تک کچھ نہیں کھاتے اور نہ ہی پیتے ہیں، نہ ہی آپ اسموک کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران انسان اپنے آپ کو اسپریچولی انالیسس کرتا ہے، اپنی سیلف ایگزامینیشن کرتا ہے۔ اور دوستو، اسلام کا ایک اور پلر ہے حج، یعنی کہ پلگریمیج ٹو مکہ۔ ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ حج کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنی اسپریچول کلینزنگ کے لیے مکہ جاتے ہیں، سو دیٹ یو کین گیٹ کلوزر ٹو گاڈ۔ حج کی تاریخ حضور پاک سے پہلے کی ہے، اور اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حج کا آغاز رمضان کے 2 ماہ بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں حج کرنے والے یعنی حجاج مختلف طرح کے ریچولز پرفارم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔